न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून में बरस रही गर्मी, पश्चिम राजस्थान में लू की चेतावनी। दो किलो 615 ग्राम अवैध अफीम सहित एक तस्कर गिरफ्तार। एक बार फिर जैसलमेर के पोखरण में टिड्डियों का हमला, आसमान में छाया रहा टिड्डी का दल। मॉनसून के प्रवेश होने के बावजूद राजस्थान में बारिश की वजह गर्मी बरस रही है। लोग अभी गर्मी से परेशान हैं और अच्छी बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में कुछ ही इलाकों में मॉनसून का एहसास हुआ है। चुस्त पड़ी मॉनसून की गतिविधियों के बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में लू की चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में मेघ गरजने की संभावना है। इसमें अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर में कहीं पर मेघ गरजने या फिर हल्के बारिश की संभावना है। 4 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में परिस्थितियां अनुकूल होने लग जाएगी। 4 या 5 जुलाई को जयपुर और कोटा संभाग में कहीं हल्की फुल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चल सकती है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में हीट वेव यानी लू चलने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। हवा में नमी यानी मात्रा अधिक होने से उमस व बेचैनी का वातावरण भी बन सकता है। राज्य में मानसून के दस्तक के बाद सिर्फ उदयपुर पर जमकर बारिश हुई है। वहां मंगलवार रात को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला बुधवार को सुबह तक चलता रहा। इसके अलावा कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, लेकिन शेष राजस्थान में गर्मी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के औरैया में जिले में पुलिस महकमे में उस वक्त दहशत फैल गई जब औरैया कोतवाली के होमगार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुलिस विभाग में तत्काल निर्णय लेते हुए सभी थानों को कोरोना सैंपलिंग करवाने का निर्णय लिया। जी हां, औरैया जिले के बिदुना कोतवाली में पुलिस के कोरोना योद्धाओं का चेकअप कराया जा रहा है। पुलिस के ये योद्धा क्वारंटाइन सेंटर से लेके लॉकडाउन के एरिया में भी हमेशा मुस्तैद रह रहे थे। इसी के मद्देनजर रखते हुए 100 से ज्यादा पुलिस बलों की सैंपलिंग कराई गई है। यह सैंपलिंग अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित के नेतृत्व में हुई। इस सैंपलिंग में महिला सिपाही भी शामिल है। बिदुना थाने के कर्मचारी और अधिकारी काफी दिनों से कोरोना। साथ ही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हफ्ते भर में तीसरा सड़क हादसा हुआ है। तीनों ही घटना जबरदस्त हुई है। वाहन के परखच्चे उड़ गए, लेकिन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। घटनास्थल पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंच गए और घटनास्थल पर लेकिन 1 घंटे के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। मामला जनपद हमीरपुर के राट कोतवाली के अंतर्गत आने वाले नहर बाईपास सेना रोड का है, जहां पर एक 4 व्हीलर कार ने तेज रफ्तार से डंपर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन एयरबैग खुलने से कार सवार की जान बच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का एक पुर्जा बिखर गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पीछे से आ रहे बाइक सवार ने दौड़कर 4 किलोमीटर दूर मल्हावा हुआ रोड पर ट्रक ड्राइवर को पकड़ा और घटनास्थल पर ले आए। राहत की बात यह रही कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट नहीं की। किसी की जानमाल को भी नुकसान नहीं हुआ। कोतवाली में फोन लगाने के 1 घंटे बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में रोष दिखा। घटना हुई यहाँ पे ये वहाँ से आए हैं, हमको दीवार के मारे दिखा नहीं, ना इनको दिखा है। ये हमारे पीछे से जो मार दिया। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक रियासी क्षेत्र है, यहाँ पर काशीराम कॉलोनी भी है और जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर मकान भी है। तो क्या आपको स्पीड लिमिट में कर चलना चाहिए? थी हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो, 40 की स्पीड में। आज तक कभी किसी गाड़ी का एयरबैग फटा है? पीछे से लगी है और आगे से तो नहीं लगी है। जैसे कि इन लोगों का बताना है कि आप एक्सीडेंट करके आप भाग गए थे। भागे क्यों थे आप? मार के लिए डर के मारे जो है। कहाँ पकड़े इन लोगों ने आपको? यही जो है 1 किलोमीटर में। क्या किसी ने मारपीट की है? नहीं। अभी क्या आपका बात चल रही है इन लोगों से? बातचीत ये चल रही है कि सेठ जी आ रहे हैं, तो जो है जो होगा तो दिया जाए। कहाँ की गाड़ी है ये? मानिक कुशवाहा की है, कबरई की। क्या आपने इसकी अभी तक सूचना दी है गाड़ी मालिक को? हाँ दे दी। क्या घटना हुई यहाँ पर? मोहम्मद अली। क्या घटना हुई? ये अजीम गाड़ी लेके आ रहा था, रात जा रहा था, यहाँ पर ट्रक आया,
उसने टक्कर मार दी और भागा। हम लोग पीछे से आ रहे थे रात के लिए मोटरसाइकिल से, तो मलवा रोड पे पकड़ा ड्राइवर को। ना तो उसके पास लाइसेंस है, ना कुछ है, और न किसी ने उसको मारपीट की है। यहाँ पर खड़े हुए हैं, ना काफ़ी देर से पुलिस आ रही है। अच्छा, पुलिस को फ़ोन किया अभी? पुलिस को फ़ोन काफ़ी लोगों ने कर दिया है, कोई पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। अरे ड्राइवर पकड़ा गया है? पकड़ा गया है ड्राइवर मौके पर हम लोगों के पास। कितने लोग थे इस गाड़ी में बैठे? छोटी गाड़ी वाली में 2 लोग बैठे हुए। किसी को चोट आई है? किसी को चोट नहीं आई है, एयरबैग गाड़ी को खुल गए थे उसके बाद। मैं आपको, और ये सड़क हादसा कैसे हो गया अभी यहाँ पे? अजीब मोहम्मद। कैसे हो गई हादसा? अरे भैया बहुत स्पीड में थे ट्रक वाले, और हमने स्लो की गाड़ी। अगर हम स्पीड से निकालते गाड़ी तो भैया उड़ा देते हमें। किस तरफ से आ रहे थे आप? हम सेना रूट से। और ये ट्रक वाला यहाँ से उरी स्टैंड से। और ये स्टैंड से आते, तो ये हादसा हो कैसे गया? क्या आप लोग एक दूसरी गाड़ी दिखाई थी? सामने से हमने इनकी गाड़ी जब सामने आ गई बहुत स्पीड में थी, अगर हम गाड़ी निकाल देते तो भैया उड़ा देते। हमने ब्रेक ली, भैया ने गाड़ी मारी और सीधा भाग गए। अच्छा, इसमें गाड़ी का क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी का तो सामने नुकसान है, कम से कम होगा 2-3 लाख का। सब कितने, किसी को चोट लगी है? चोट नहीं आई ज़्यादा किसी को। अच्छा, जैसे देख रहे हैं कि एयरबैग गाड़ी के फट गए, तो क्या गाड़ी स्पीड में थी या टक्कर की वजह से फट गए? टक्कर की वजह से फट गए ना, पीछे से इन्होंने गाड़ी छील दी ना। अगर इस साइड थे अपनी साइड। साथ ही उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली में स्थित सैनिटाइजर टनल का स्थापन किया गया, जिसे आज थाना अधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सैनिटाइजर टनल को कोतवाली के कार्यालय में प्रवेश द्वार पर स्थित किया गया है। डीएम एसएसपी ने कहा कि यह देश के वैश्विक कोरोना महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि लोग चाहिए साफ सफाई के विषय ध्यान दें और सैनिटाइजर होते रहें। उन्होंने कहा कि कोतवाली एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ आने वाले फरियादियों व कुछ अन्य लोगों में यदि कोरोना संक्रमण हुआ तो इस सैनिटाइजर टनल से सैनिटाइज होने के बावजूद इसका संक्रमण दूसरे लोगों तक नहीं फैलेगा। बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सैनिटाइजर होना बहुत जरूरी है। इससे न केवल दूसरे की सुरक्षा रहेगी बल्कि संक्रमित व्यक्ति का संक्रमण भी कम हो सकेगा। वहीं उन्होंने नवनिर्मित तहसील भवन की भी जायजा लिया और हॉटस्पॉट एरिया का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम सीपी सरोज, तहसीलदार करणवीर सिंह, सीओ राघवेंद्र सिंह कोतवाल, पंकज लवानिया सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। वहीं कानपुर में लॉकडाउन खुलते ही शादियों की शहनाई की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, लेकिन कानपुर देहात जिले में एक घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। दूल्हे के साथ बाराती दुल्हन को लाने के लिए तैयार खड़े हुए थे, लेकिन कुछ पल में ऐसा कुछ हुआ कि दूल्हे राजा ससुराल जाने की बजाय पहुंच गए थाने और दुल्हन करती रही इंतजार। देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ है। मामला कानपुर देहात जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 30 जून को एक घर से बारात जानी थी। घर पर रिश्तेदार मौजूद थे। बारात जाने की भी सारी तैयारियां सभी लोग कर रहे थे। दरवाजे के बाहर दूल्हे राजा के दोस्त बाराती के रूप में इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक घर के बाहर पुलिस आई और पुलिस के साथ मौजूद लड़की भी आई। लड़की लड़के को देखते ही भड़क उठी। वह देख सभी कुछ लोग समझ नहीं पाए कि घर में मौजूद रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। तब पता चला कि लड़की पुलिस के साथ आई है और वो दूल्हे राजा की प्रेमिका है। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा पुलिस की मौजूदगी में चला, जिसके बाद पुलिस दूल्हे राजा को थाने ले आई। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 2015 में फेसबुक के जरिए राधा और मानवेंद्र की दोस्ती हुई थी, जहां राधा ने बताया कि पहले मानवेंद्र नाम के युवक से दोस्ती, फिर प्यार, जिसके बाद 16 अप्रैल 2018 में कानपुर के रावतपुर गांव में आर्य समाज में शादी की। लड़की का कहना है कि कानपुर नगर में रहने वाली हूं। शादी होने के बाद हम लोग साथ नहीं रहते थे, हम लोग व्हाट्सएप और फोन पर ही बात किया करते थे। मानवेंद्र यादव सीआरपीएफ कांस्टेबल के पद पर श्रीनगर में तैनात है। जब भी मानवेंद्र घर आते थे तब जरूर कानपुर मिलने आते थे, लेकिन कुछ महीनों से मानवेंद्र फोन पर बात करना बंद कर दिया था। इस बात का पता किया तो पता चला कि मानवेंद्र दूसरी शादी कर रहा है। पुखराया क्षेत्र से दहेज में 15 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच की बात कर रही है। युवक की बारात तो न पहुंची न रात भर दूल्हे राजा थाने में ही रहे, तो लड़की थाने के बाहर खड़ी होकर न्याय की आस लगाती रही। इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। बहरहाल अगर दूल्हा आरोपी है तो वह सजा का भी हकदार है। दोनों तरफ से एक दूसरे शादी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की के पिता ने के अरमानों को धोखे में रखकर फिलहाल अभी रात तक पुलिस जांच में जुटी है। वहीं इस पूरे मामले पर कानपुर देहात अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि यह महिला दलित समाज की है। कल इसने डायल 112 पुलिस में सूचना दी थी कि मेरे पति कहीं दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
मंगलपुर थाने आई हैं, क्या है पूरा मामला? सर हमारे पति हैं जो वो दूसरी शादी कर रहे हैं हमारी गैर मर्जी के। आपके पति कहाँ के रहने वाले? हमारे पति थाना मंगलपुर और लालजी के परिवार के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपके पति? मानवेंद्र यादव। किस रूप में पति हैं ये? क्या है आपका पूरा मामला? आर्य समाज मंदिर से इन्होंने शादी की है और हम इन 7-8 साल से मतलब संपर्क में थे एक दूसरे के, और इसके बाद में मतलब वो अब मना कर रहे हैं कि मतलब शादी नहीं की है हमने। क्या वजह रहेगी शादी करने से मना कर रहे हैं जब पहले शादी करते थे? अब यहाँ पे इनको दहेज मिला 15 लाख रुपए, इस वजह से ये शादी कर रहे हैं। आज अब मंगलपुर थाने आए, मंगलपुर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया, बस उसको ला के पकड़ के रख दिया और बोल रहे हैं कि स्टे ऑर्डर लेके आओ। हम कहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आए जब कोर्ट बंद चल रहे हैं? अब स्टे ऑर्डर कोई एक दिन में थोड़ी ना मिल जाएगा। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती आगे आप क्या करेंगे? हम यहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। सर एक युवती ने मंगलपुर गांव में काफी हंगामा किया, उसका आरोप है कि उसके पति ने दूसरी शादी करी, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए ये युवती जो है ये दलित समाज की युवती है और ये मंगलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इन्होंने डायल 112 पे शिकायत की कि इनका पति जो है ये दूसरी शादी करने जा रहा है। इस पर जो है पुलिस ने जब छानबीन की तो पाया गया कि जो युवक है वो सीआरपीएफ में कहीं नौकरी करता है और पहले उसने इस युवती के साथ शादी की, अब वो जो है दूसरी शादी करने जा रहा था और जो युवती ने तहरीर दी है उस पर जाँच की जा रही है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के अलवर जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग कोरोना को लेकर बेखौफ नजर आ रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर के तहसील परिसर में लोग सरकार के नियम व सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तहसील परिसर में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जबकि बानसूर में अभी तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 25 हो गया है। बीते कल ही बानसूर में एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लोग बेखौफ घूम रहे हैं तथा ना ही प्रशासन द्वारा नियमों की पालना करवाई जा रही है। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा आरबीएससी पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के गौरवमय इतिहास के साथ छेड़छाड़ एवं बदलाव के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आरबीएससी ने इतिहास के मुख्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसकी कड़ी निंदा करता है। क्या मामला है? आरबीएससी जो राजस्थान में पाठ्यक्रम है आरबीएससी, उसमें से महाराणा प्रताप के जो तथ्य हैं इतिहास के उन्हें हटाया गया है और इसके अनुरूप हमने अभी एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। उनके प्रमुख युद्ध, उनके मातृभूमि के द्वारा किया गया संघर्ष और कहीं ऐसे विशेष कार्य जिनको इतिहास से हटा दिया गया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से यही मांग है कि उसे हटाया जाए और आगे छेड़खानी ना की जाए और उसे पुनः सुव्यवस्थित किया। बारा के हरनावदा शाहजी पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक रवि सरबाल के निर्देशानुसार अवैध तस्करी पर रोकथाम हेतु कार्यवाही करते हुए विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वार्ता अधिकारी व्रत छाबड़ा, आमेंद्र शेखावत के सुपरविजन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी रामेश्वर चौधरी पुलिस निरीक्षक द्वारा थाना हरनावदा शाहजी के सामान्य स्थापित करके थाना हरनावदा शाहजी में थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा के द्वारा टीम गठित कर गश्त के दौरान बुधवार को लक्ष्मीपुरा रोड पर इंटरलॉकिंग जोड़ के पास अवैध मादक पदार्थ अफीम 2 किलो 615 ग्राम के साथ मुलजिम बलराम पुत्र गंगा जाति मीणा उम्र 62 वर्षीय निवासी लक्ष्मीपुरा को गिरफ्तार किया गया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारा के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम के साथ मिलकर थाना हरनावदा शाहजी टीम के द्वारा लक्ष्मीपुरा रोड पर गश्त और चेकिंग के दौरान बलराम पुत्र गंगा विषम जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा को 2 किलो 615 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बारा के छिपापड़ौद यादव मोहल्ला निवासी पिता पुत्री के कोरोना पॉजिटिव मिलने के चलते प्रशासन हरकत में आया है। सुबह होने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने यादव मोहल्ले क्षेत्र में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वहीं यादव मोहल्ले के मार्केट को बंद करा दिया गया। गौरतलब है कि दोनों पिता पुत्री कोटा संतोष नगर में शादी समारोह में गए थे। सैंपलिंग के दौरान इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने कोरोना मरीजों को 108 से 12 के लिए रेफर किया। वहीं संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग जारी है।
जैसलमेर के पोखरण के राजस्व गांव वीरादेवरा के नलकूप पर कार्य करते समय बुधवार को करंट लगने से 3 जनों की मौत हो गई। घटना कल सुबह की बताई जा रही है, लेकिन हादसे के दौरान आसपास कोई नहीं होने से 12 घंटे से अधिक बीत जाने तक किसी को जानकारी नहीं मिली। तीनों शव भीषण गर्मी में पूरे दिन नलकूप के पास पड़े रहे। बुधवार रात्रि को एक महिला नलकूप पर गई तो वहां पे हृदय विदारक दृश्य देखकर वह बेहवास हो गई। वह भागते हुए रामदेवरा गांव पहुंची और अन्य लोगों को रात्रि में घटना की जानकारी दी। रामदेवरा थाना अधिकारी दलपत सिंह चौधरी में जाप्ता व रामदेवरा सरपंच समरिंदर सिंह तंवर सहित गांव के मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार हादसे में हरचंद्र राम, इंद्र राम व मधु देवी पत्नी इंद्र राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वे तीनों शवों को पोखरण राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। जोधपुर के ओशिया क्षेत्र में फोटोग्राफी के लिए हमेशा हर कार्य में तत्परता से काम करने वाले कस्बे के युवा फोटोग्राफर मनीष ओझा द्वारा कोरोना काल में शानदार फोटोग्राफी से लोगों को कोरोना के प्रति सजग करने पर बुधवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने ओझा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए आयोजित विशेष जागरूकता अभियान में फोटोग्राफी में विजेता होने पर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित व लूनी विधायक महेंद्र बिश्नोई द्वारा सम्मानित किया गया। ओझा के सम्मानित होने पर निवर्तमान सरपंच श्यामलाल ओझा, उप सरपंच मेघ सिंह भाटी, व्यापार संघ अध्यक्ष दिलीप सोनी, उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र, ओम प्रकाश भाटी, भाजपा मंडल अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सोनी, भगवान दास राठी सहित कई गणमान्य सदस्यों ने खुशी व्यक्त जताते हुए स्वागत किया। जैसलमेर के भड़ियाना उपखंड क्षेत्र में परोड़ा गांव में बुधवार को रात्रि टिड्डी दल ने पड़ाव डाल लिया। यह टिड्डी दल कलाऊ के तरफ से भियाना की ओर आया था। क्षेत्र के रातिड़िया व परोड़ा व इंद्रगढ़ नगर में टिड्डी दल का प्रकोप रहा। किसानों द्वारा खेतों में खड़ी फसलों को चौपट कर दिया, जिससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे थे। किसानों द्वारा अपनी फसलों को बचाने के लिए धुआं कर व थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया गया। किसानों के अनुसार टिड्डी नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने बताया जाना के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मंडल और प्रशासन की ओर से टिड्डियों को मारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मैं हैदर अली, आज जैसलमेर के भड़ियाना उपखंड से, ग्राम पदरोड़ा से और सदस्य न्यूज से हैदर अली। यहाँ पर देखें तो किसानों का बेहाल है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का कहर बरपाया हुआ देश में और दूसरी तरफ देखें तो टिड्डी दल बड़े अटैक कर रहे हैं। तो पिछले साल भी किया और काफी नुकसान हुआ किसानों को लेकर, और अब की बार जो जून में भी 3 बार यहाँ टिड्डी दल हमला कर चुके हैं और अभी जो जुलाई 1 में भी आ चुकी है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से देखे तो कोई हेल्प नहीं की जा रही। किसान अपने खुद भी, उनकी जिम्मेदारी किसानों पर है, क्योंकि किसान अपने एक तरफ थालियों बजाकर दूसरी तरफ जो टायर है उसको जलाकर टिड्डियों को भगाने के प्रयास किया जा रहा है। हालांकि टिड्डी भागने की नाम की, क्योंकि जो टिड्डियों को किसान की लाख कोशिश करे लेकिन टिड्डी नहीं भागती, क्योंकि 2 से 4 घंटों में वापस आ जाती थी। इससे लेकर किसान बड़ी दिक्कत में है और प्रशासन की ओर से देखे तो कोई हेल्प नहीं है। प्रशासन एक तरफ बड़े बड़े दावा किया जा रहा है कि हम हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जा रहा है, उसको टिड्डियों को काबू किया जाएगा। हालांकि बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखे तो प्रशासन की कोई हेल्प नहीं है। किसान खुद कोशिश कर रहा है लेकिन टिड्डी भाग नहीं पा रही, और प्रशासन की ओर से देखे यहाँ पर आकर कभी प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की। इस बारे में हम प्रशासन से बात करेंगे, लेकिन हालांकि अभी आप देख रहे हैं जो किसान अपने खुद कोशिश कर रहे हैं टिड्डी भगाने के लिए, जहां एक तरफ टायर। राजस्थान के बारां में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बाहरा कांग्रेस कमेटी द्वारा देश में पेट्रोल व डीजल के मूल्यों की वृद्धि को लेकर खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस विधायक व जिला अध्यक्ष पानाचंद मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली में पेट्रोल डीजल पर लगातार हो रही मूल्य वृद्धि का विरोध किया व राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जो मूल्यों में वृद्धि की गई है उसे वापस लेने की मांग की। मंत्री भाया के मकान स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकलकर रैली का नेतृत्व कर रहे खान एवं गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथानी व करनी में अंतर है। इसका दुष्प्रभाव देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि यूपीए की सरकार थी, उस समय क्रूड ऑयल बहुत महंगा था, इसके बावजूद सब्सिडी देकर जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता उपलब्ध करवाया जा रहा था। भाजपा की सब्सिडी खत्म की और क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद दर बढ़ाई गई। कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। वहीं जिला अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है और भारत सरकार आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कर रही है, जनता की जेब काट रही है। उन्होंने ज्ञापन देकर 15 दिन में जो वृद्धि की गई है उसे वापस लेने की मांग की।
और करने में अंतर है, उसका दुष्प्रभाव पूरी देश की जनता भुगत रही है। जब यूपीए की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के समय में क्रूड ऑयल काफ़ी महंगा था इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बावजूद भी उस समय डीजल और पेट्रोल जनता को सस्ता उपलब्ध करवाया। कांग्रेस ने हमेशा डीजल के ऊपर किसानों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, हर तबके की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उस पर सब्सिडी दी। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार आई, इन्होंने उस पर सब्सिडी खत्म की, 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव इतना कम है, उसके बावजूद बार बार रेटें बढ़ाना ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसी उसको लेकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हमारे उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन प्रकट किया है। और उसी क्रम में हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय पायलट साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, सभी की जो भावना है कि जनता के साथ इस तरीके का कुठाराघात को हम सहन नहीं करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये साइकिल रैली का एक विरोध प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी जैसे महामारी से जूझ रहा है। आर्थिक रूप से पूरा देश के आम जनता टूट चुकी है, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 15-20 दिन से भारत सरकार के द्वारा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो क्रूड ऑयल है उसकी दरें घटती जा रही है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा लगातार डेली डीजल और पेट्रोल में जिस प्रकार से वृद्धि की जा रही है, वह एक देश के 135 करोड़ लोगों के साथ कुठाराघात है। सरकार एक तरफ तो महामारी से जूझने के लिए उपाय बताती है और एक तरफ उसी महामारी का फायदा उठाकर जनता की जेब को काट रही है। इसलिए आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन जी पायलट साहब के निर्देश पर, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के मार्गदर्शन में आज हमने भारत सरकार से राष्ट्रपति के माध्यम से मांग की है कि जो मूल्य वृद्धि पिछले 15-20 दिन से लगातार की जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए और जितनी वृद्धि 15 दिन में की गई है उसको वापस लिया जाए और देश के 135 करोड़ लोगों को राहत दी जाए। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।